Yeah, it's story time. ब्लडी स्वीट मैडम, ब्लडी स्वीट। सुंदरबन कोलकाता सिटी से तकरीबन 46 से 48 किलोमीटर दूर होगी। लोग कोलकाता से लोकल ट्रेन में सफर करके नजर तक आते हैं और वहां से मोटर बोट में सुंदरबन नेशनल पार्क में जाते हैं। ऐसे ही एक लड़की घूमने आई थी सुंदरबन। वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थी। वो बोट से उतरी और सीधे फॉरेस्ट गार्ड ऑफिस गई। लड़की फॉरेस्ट गार्ड को एक पेपर निकाल कर दी और बोली, हाय, आई एम संध्या। मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ और मैं स्पेशल परमिशन लेकर आई हूँ ताकि मैं कुछ दिन यहाँ रुक कर रिसर्च कर सकूँ। फॉरेस्ट गार्ड संध्या की पेपर जांच किए और बोले, ठीक है मैडम, आप यहाँ रुक सकती हैं, लेकिन आपको हमारा रूल और रेगुलेशंस माननी पड़ेगी। संध्या थोड़ा स्माइल की और एक टेंट में चली गई। अब दिन के 3 बज चुके थे। संध्या टेंट से बाहर निकलकर चाय पीने गई। वो चाय पीते पीते फॉरेस्ट गेट सिक्योरिटी से पूछी, सर, क्या यहाँ पर कोई दुकान या लॉज नहीं है? सिक्योरिटी गार्ड ने बोला, मैडम, ये जंगल है, यहाँ लोगों को 4 बजने के बाद रुकना मना है, पर गवर्नमेंट ने यहाँ एक गेस्ट हाउस बनाया था और साथ में एक कैफ़े भी थी। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड आगे कुछ बोलता, तभी उसको उसके ऊपर ऑफिसर बुला लिए, तो वो और कुछ बोले बिना ही चला गया। ये सुनकर संध्या खुश हो गई और सोचने लगी, नाइस, कम से कम अब मुझे इस टेंट पे तो सोना नहीं पड़ेगी। वो टेंट में गई और अपनी बैग उठाकर कैफ़े की तरफ चलने लगी। कुछ देर जाने के बाद वो कैफ़े में पहुंची। वहाँ स्टाफ के अलावा कोई नहीं था। वो लॉज की रूम बुक की और रूम की की लेकर रूम में चली गई। इधर गेट पे जब फॉरेस्ट गार्ड ने संध्या को नहीं देखा तो वो घबरा गए और संध्या को ढूंढने लगे, पर उनको संध्या कहीं नहीं मिली। तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर बोलता है, साहब, वो शायद मैडम कैफ़े की तरफ चली गई होंगी। फॉरेस्ट गार्ड चिल्लाकर पूछे, पर उससे कैफ़े के बारे में पता कैसे चली? सिक्योरिटी गार्ड डर के बोला, साहब, बातों बातों में मैंने ही बता दिया था। फॉरेस्ट गार्ड घबरा गए और बोले, ओह गॉड, अब क्या होगा उस लड़की का? चलो हम उसके पास चलते हैं और उसे सही सलामत वापस लेकर आते हैं, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन कोई उनके साथ जाने के लिए राजी नहीं हुए। सब बोले, नहीं साहब, अंधेरे होने के बाद वहाँ जाना सेफ नहीं है, हम नहीं जाएंगे, आप भी मत जाइए। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड बोले, सब के सब डरपोक हो। ये बोलकर वो अपनी गन लिए और जीप में बैठकर कैफ़े की ओर गए। कुछ देर जाने के बाद अचानक उनके जीप की टायर पंक्चर हो गई। फिर वो परेशान होकर जीप से उतरे और टॉर्च ऑन करके पैदल चलने लगे। इधर लॉज में संध्या रूम से निकली और कैफ़े की तरफ गई। वो कैफ़े की सजावट देखकर बहुत खुश हो गई। कैफ़े की सेफ टेबल पे एक लड़की खड़ी थी जो कि बेहद सुंदर थी। वो बिस्किट कलर की ड्रेस पहनी थी। संध्या उसको जाकर बोली, गुड इवनिंग मैम, कैन आई हैव सम स्वीट प्लीज? तभी लड़की ने बोली, हाँ ऑफ कोर्स, आप जैसे भी स्वीट खाओ और जितने भी खाओ सब मिलेंगे, पर उसके लिए आपको कीमत देनी पड़ेगी, और अगर एक बार आप ऑर्डर कर दिए तो खाना फिनिश करे बिना नहीं जाएंगी। संध्या थोड़ी कंफ्यूज होकर बोली, ये कैसी रूल है? फिर बोली, छोड़ो यार, इस जंगल में इतनी अच्छी सर्विस मिल रही है, वही काफ़ी। ये बोलकर ऑर्डर कर दी। वो लड़की फिर बोली, लेकिन मैडम पहले कीमत देना पड़ेगा, उसके बाद स्वीट मिलेंगी। संध्या बोली, अच्छा ठीक है यार, कितना पैसा है बोलो, मुझे जोर की भूख लग रही है। लड़की थोड़ा मुस्कुराई और बोली, मैडम यहाँ पैसे नहीं चलते, अगर स्वीट खानी है तो अपनी खून दो और साथ में दिल निकाल कर भी दो। ये सुनकर संध्या बोली, अच्छा मजाक है, बहुत हो गई, अब ऑर्डर दो प्लीज। तभी लड़की गुस्सा हो गई और चिल्लाकर बोली, अपनी दिल दो और स्वीट लो मैडम।
कैफे की सारे लाइट ऑफ डाउन होने लगे और वो लड़की जोर से हंसने लगी। एक चाकू उठाकर संध्या के हाथ में भोंक दी। संध्या जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, और रोने लगी। संध्या वहां से उठकर दौड़ने लगी, पर वो लड़की इतनी फास्ट थी कि पलक झपकते ही वो संध्या के सामने आ गई और संध्या की नेक के पास काटने लगी और खून पीते हुए बोली, ब्लडी स्वीट मैडम, ब्लडी स्वीट। तभी वो फॉरेस्ट गार्ड पीछे से आकर गन से उस लड़की के ऊपर फायर की। लड़की वहीं पे गिर गई। संध्या डर के मारे गार्ड के पास दौड़कर चली आई। वो खून से लटपट थे। गार्ड उसको बोले, डरो मत, अब तुम सेफ हो। संध्या पूछी, क्या ये मर गई? और कौन है ये? कोई भूत है या कोई डायन? गार्ड बोले, अभी ये बात करने की टाइम नहीं है, चलो पहले हम चलते हैं, क्योंकि अभी तक ये मरी नहीं है। संध्या बोली, पर ऊपर रूम में मेरी बैग रह गई, उसमें मेरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। गार्ड बोले, मैडम अभी जान बचानी जरूरी है, हम वो बैग सुबह आकर ले लेंगे। तभी उस लड़की की बॉडी जमीन से गायब हो जाती है। संध्या और गार्ड ये देखकर वहां से दौड़कर चले जाते हैं। क्या आपको पता है वो लड़की कौन थी? अगर जाननी है तो स्टे ट्यून फॉर सेकेंड पार्ट, जिसमें आप जानेंगे कि वो लड़की कौन थी। क्या संध्या बचकर वहां से जा पाएगी?